The poem Animals of your class. I'm starting here about this poem. It is written by Walt Whitman. In this poem, Walt Whitman has beautifully brought out the contrast between animals and human beings. Animals are generally simple in nature, whereas human beings are generally greedy, selfish, and very complicated. He is very happy with the easygoing nature of animals and he wants to follow them. हियर इज वेरी सिंपल। यहाँ साफ साफ बताया गया कि वाल्ट व्हाइटमैन ने जो पोएट है वो बहुत अच्छे से दो प्राणी के बीच में कह सकते हैं, दैट मीन्स वन इज एनिमल एंड अनदर इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इंसान और जानवरों के बीच में जो तुलना किया गया है उनके द्वारा, वो देखा जाता है कि एनिमल कितने अच्छे से सिंपली वो अपने नेचर में प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी उसमें मिलता है वो बहुत मजे में रहता है। बल्कि यही यदि ह्यूमन बीइंग के बारे में देखा जाए तो कितने ग्रीडी, लालची, सेल्फिश हो जाते हैं और वेरी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो एक दूसरे से हमेशा घृणा करते रहते हैं, एक दूसरे से जलन करते रहते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि एनिमल्स कितनी ही आसान जिंदगी जो उनको नेचर के द्वारा मिलता है उसमें ऐसा जी रहे हैं। तो फिर पोएट ये चाहता है कि क्यों ना मैं उन्हें फॉलो करूं, मैं जानवरों से सीखूं कि जानवर किस तरह से रहते हैं। क्योंकि इंसानों ने जो जो सिखा रहा है, इंसान जैसा कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ मिलने से मैं बच जाता हूँ, मुझे कुछ मिल भी नहीं पाता है। लेकिन एक जानवरों से यदि मैं सीखूं तो कहीं वो बेहतर होगा। तो पोएट चाहता है कि मैं एनिमल से सीखूं कि मुझे कैसे जीना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पोएट Walt Whitman is desirous to live among the animals as he thinks that they are self-contained and serene. They are wise, and this is the reason why they never wail of their lot and condition. ऐसा बिल्कुल देखा जाता है कि जानवरों को इस तरह की परेशानी नहीं होती जो परेशानी ह्यूमन बीइंग को होती है। फिर भी मैं इंसानों के बीच में क्यों जीऊं? इससे अच्छा बेहतर होगा कि मैं जानवरों के बीच में ही जीऊं। They don't weep for their sins and they have no care to worship even God. उसे कोई टेंशन नहीं रहती, कोई चीज की चिंताएं नहीं रहती है। They are always satisfied and don't need to possess thing. और उसे अपनी सामान की भी चिंता नहीं रहती, मुझे इतने धन संपत्ति जमा करना है, मुझे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाना है, ऐसा भी उनके पास कुछ नहीं रहता है। वो बिंदास होकर जीता है और खुशी खुशी जीते रहता है। They respect none including their ancestors and they remain indifferent in their pleasure and pain. वो अपनी खुशी में खुशी रहता है और वो उस बातों को भी याद नहीं करता है जिससे किसी बातों की किसी की दुख होती है, या वो बातें जिनसे कोई दुख पहुंच जाती है वो भी उनको लोगों में नहीं होती है। वो तो सिर्फ अपनी खुशियों में बिंदास होके रहते रहते हैं। नाउ हियर आर द लास्ट पॉइंट फॉर दिस रीजन। एक्चुअली रीजन ये बात बताया जा रहा है पोएट के द्वारा कि पोएट विशेष वो चाहता है टू लर्न फ्रॉम एनिमल। एट लास्ट बाद में यही बताना चाहता है पोएट कि मुझे जानवरों से सीखना चाहिए और मैं जानवर से सीखना चाहता हूं कि जो एनिमल्स होते हैं डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड। एनिमल्स में तो किसी तरह की फॉल्सहुड होती ही नहीं दी है। वो कुछ झूठ बोलते नहीं है, कोई गलत ऐसी काम नहीं करते हैं जिससे कोई चीज या किसी दूसरे को किसी तरह का नुकसान पहुंचे, ऐसा भी काम वो नहीं करते हैं। बिल्कुल, वो अपने जिंदगी को नेचर में रह करके बिंदास जीते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिवियल एंजाइटी। उसे किसी तरह का चिंता नहीं है, न अपने फैमिली की, न अपने धन की, न अपने दूसरे को मुझे बदला लेना है इसकी, न मुझे कल जो इंसानों में होती है वो ग्रीडी बोले या उनका अपना सेल्फिश बोले या जो कुछ ही बोले। पोएट साफ साफ बताना चाहता है कि जो इंसानों में चीज होती है वो बुरी चीजों से जानवरों तो बिल्कुल फ्री है। सो दे ऑल स्टिंग लिविंग द नेचुरल लाइफ। इसीलिए सभी एनिमल्स जो है वह अपने नेचुरल लाइफ में बहुत ही खुशी खुशी जीते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।